नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक डरावनी और खौफनाक कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है काला साया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम था काला साया हवेली। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हवेली हमेशा रात को किसी न किसी की चीख से गूंजती रहती। गांव के लोग इसे बहुत ही मनहूस मानते थे और शाम होते ही इसके आसपास जाने से कतराते थे। रवि, जो कि एक युवा पत्रकार था, इन अजीब कहानियों की सच्चाई जानने के लिए इस हवेली में एक रात बिताने का निश्चय किया। वह गांव के बुजुर्ग से हवेली के बारे में जानकारी लेने पहुंचता है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी रवि को चेतावनी देते हैं कि हवेली में जाने का विचार भी ना करे। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार का परिवार रहता था। एक रात अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जलकर मर गया। कहा जाता है कि तभी से इस हवेली में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। रवि ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रात को अपनी कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली में चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थी। अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। रात के गहरे ही रवि को हवेली के अंदर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसकी टॉर्च बुझ गई। अब हवेली पूरी तरह से अंधेरे में डूबी थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। रवि ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी उसने देखा सामने एक परछाई जिसने एक काले साये का रूप लिया था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में जलती हुई लपटें दिख रही थीं। डर के मारे रवि के पसीने छूट गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जड़ से ही उखड़ गए थे। दोस्तों, यह कहानी आप सुन रहे हैं सारी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उस परछाई ने अचानक जोर से चीख मारी और हवेली की दीवारें गूंज उठी। रवि ने किसी तरह अपने आप को खींचते हुए हवेली से बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। रवि अब गांव लौट आया था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा डर साफ झलक रहा था। वह जो भी उस रात हवेली में देखा था, उसे कभी भूल नहीं पाया। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी हवेली के अंदर रात बिताने जाता है, वह हमेशा के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ आता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त आपका इन आत्माओं पे, भूतों पे विश्वास नहीं करता है, तो उनके साथ आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।